हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 3 की 18 मूवी ब्लैक पैंथर को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में एक न्यू सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसको पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में दिखाया गया था। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन इसके आगे आने वाले पार्ट एवेंजर से कनेक्टेड हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक कहानी से शुरू होती है, जहां हजारों साल पहले अर्थ पर एक वाइब्रेनियम से बना उल्कापिंड अफ्रीकी उपमहाद्वीप में आकर टकरा गया था। जहां उसके टकराने से उस जगह में कई चेंजेस हुए, और जब इंसान अर्थ पर आया तो यहाँ 5 कबीले वाले एक होकर रहने लगे, जहाँ इस जगह को वकांडा कहा गया। लेकिन 5 कबीले वाले वकांडा पर राज करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। जहाँ एक दिन कबीले शामन के योद्धा को चीते की रूप वाली एक देवी ने दर्शन दिए, और वो उसको एक दिल के आकार वाली एक जड़ी बूटी के पास में लेकर गई, जिसको उस योद्धा ने अपने शरीर में ले लिया। उसके बाद उस योद्धा में कई चेंजेस हुए और उसको तेज रफ्तार और मजबूती के साथ अच्छी सूझबूझ मिल गई। उसके बाद उस योद्धा को ब्लैक पैंथर कहा गया, जिसने जबारी कबीले वालों को छोड़कर 4 कबीले वालों को अपने साथ में मिला लिया, और सबने उसे ब्लैक पैंथर को अपना राजा चुन लिया। वाइब्रेनियम के यूज से वकांडा दूसरे देशों से बहुत आगे निकल गया। वकांडा वासियों ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए दूसरे देशों से वो छुपकर रहने लगे। यहीं से सीन शिफ्ट करके 1992 में कैलिफोर्निया में दिखाते हैं, जहां वकांडा का किंग टीचाका अपने भाई एन जॉम्बू से मिलने के लिए आता है, जो दूसरे देशों के अंडर कवर में रहता है। टीचाका अपने भाई को बोलता है कि उनके वकांडा से वाइब्रेनियम चोरी हो गया है, और ये बात उसे कैसे पता लगी। एन जॉम्बू बोलता है कि उसे नहीं पता। टीचाका को पता लग जाता है कि उसके भाई ने ही वकांडा के बारे में दूसरे लोगों को बताया है, इसलिए अब उसे वकांडा में आना होगा, जहां उसके इस जुर्म की सजा उसे दी जाएगी। सीन में प्रेजेंट टाइम में टीचाला को दिखाया जाता है, जो ब्लैक पैंथर के सूट में एक इंसानों की तस्करी को रोकने के लिए जाता है, जहां ब्लैक पैंथर उन सब तस्करों को मारकर वहां से उनकी एक साथी नाक्या को अपने साथ में ले आता है, और उसे बताता है कि उसके पिता मर चुके हैं और अब वो वकांडा का किंग बनेगा। टीचाला वकांडा के अंदर आता है, जहां बाहर से वकांडा एक जंगल लगता है। जहां वकांडा वासियों ने वाइब्रेनियम के यूज से वकांडा को दूसरे देशों से ज्यादा हाईटेक बना लिया है। वकांडा में टीचाला अपनी माँ रेमोना और उसकी बहन शूरी से मिलता है, जहां अब टीचाला का राज्याभिषेक होगा। वकांडा में अब 4 कबीले वाले आ जाते हैं, जहां टीचाला को राजा बनाया जाएगा। वकांडा का एक प्रमुख गुरु टीचाला से उसकी ब्लैक पैंथर की शक्तियां उससे एक जड़ी बूटी पिलाकर वापस ले लेता है, और अब सब कबीले वाले से पूछा जाता है कि कोई टीचाला को राजा बनने से पहले चुनौती देना चाहता है क्या। सब 4 कबीले वाले टीचाला को चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन वहां पर 5वां जवारी कबीला आ जाता है, जिनका सरदार वकांडा का राजा बनने की दावेदारी को पेश करता है। और अब टीचाला जवारी कबीले के सरदार एम्बाको से फाइट करता है, जिसमें टीचाला एम्बाको से जीत जाता है, और वो एम्बाको को जिंदा छोड़ देता है। और अब टीचाला वकांडा का राजा बन जाता है, जहां उसे ब्लैक पैंथर की शक्तियां जादुई जड़ी बूटी पिलाकर दी जाती है, जिसको पीने के बाद टीचाला अपने पिता के पास में पहुंच जाता है, और उसे ब्लैक पैंथर की शक्तियां वापस मिल जाती है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में इस मूवी का दूसरा कैरेक्टर एरिक स्टीवंस को दिखाया जाता है, जो एक म्यूजियम से अपने साथी क्लो के साथ वहां से वकांडा का एक हथियार को चुरा लेता है, ये जानते हुए कि इसके बाद वकांडा के लोग उसके पीछे आएंगे। वकांडा में ओको ये बात टीचाला को बताती है, जहाँ वकाबी बोलता है कि क्लो ने इसके पहले वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया था, जिसमें उसके माता पिता भी मर गए थे। टीचाला वकाबी को बोलता है कि वो क्लो को पकड़कर वकांडा में लेकर आएगा। टीचाला साउथ कोरिया में अपने मिशन में जाने से पहले अपनी बहन शूरी के पास में आता है,
सूरी यहाँ पर टीचाला के लिए न्यू टेक्नोलॉजी से बने हथियार और एक ब्लैक पैंथर वाला खास तरह का सूट बनाती है जिसके अंदर वाइब्रेनियम की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। टीचाला अब साउथ कोरिया में क्लो को पकड़ने के लिए ओकोए और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नाके के साथ में आ जाता है, जहां वो क्लो के लिए एक कैसीनो में आ जाते हैं। क्लो वहां पर वाइब्रेनियम का एक सौदा करने आता है। तभी ओकोए को क्लो के लोग पहचान लेते हैं और यहाँ पर एक तगड़ा फाइटिंग सीन चलता है जहाँ क्लो ब्लैक पैंथर से भागता है और टीचाला ब्लैक पैंथर के सूट में अपनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्लो के पीछे जाता है, जहाँ ओकोए अपनी पावर से क्लो के लोगों को खत्म कर देती है। टीचाला के ब्लैक पैंथर के सूट में धीरे धीरे करके एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है जिससे वो एक कार में ब्लास्ट कर देता है। क्लो अपने वाइब्रेनियम से बने हथियार से टीचाला की कार को तबाह कर देता है। टीचाला क्लो को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तब वहां पर एजेंट रोस टीचाला को रोक देता है और अब क्लो को पकड़ के जेल में ले आते हैं, जहां एजेंट रोस क्लो से वाइब्रेनियम के बारे में पूछता है, जिसमें क्लो वकांडा की सारी बातें एजेंट रोस को बता देता है कि उसने बस वाइब्रेनियम का एक तिनका ही लिया है, जबकि वकांडा वालों के पास वाइब्रेनियम का पूरा समुद्र है। जेल के पास में क्लो के दूसरे साथी एरिक आ जाता है, जहां पर वो ब्लास्ट करके क्लो को अपने साथ में ले जाते हैं। एजेंट रोस को नकेरा को बचाने की वजह से गोली लग जाती है, जिसका बचना नामुमकिन रहता है। टीचाला एजेंट रोस को अपने साथ वकांडा में लेकर आ जाता है, जहां वकाबी क्लो को न ले जाने के लिए टीचाला पर गुस्सा करता है। दूसरी तरफ एरिक क्लो को एक जगह पर ले आता है, जहां एरिक क्लो के सभी साथियों को मार देता है और क्लो से वकांडा जाने के लिए बोलता है। तब एरिक बताता है कि वो भी वकांडा का रहने वाला है और एरिक क्लो को वो मारकर उसे वकाबी के पास में ले आता है। टीचाला अपने पिता के दोस्त से उसके अंकल की मौत के बारे में पूछता है, जहां उसे पता लगता है कि टीचाला के अंकल ने उनके देश वकांडा के साथ में धोखा किया था और वाइब्रेनियम को क्लो को बेच दिया था, जिसके कारण उनके अंकल को मार दिया गया था। ये बात किसी को पता नहीं है, जहां उसका एक बेटा भी था जो टीचाला का कजिन भाई है। वकाबी एरिक को टीचाला के पास में ले आता है, जहां एरिक बताता है कि उसने क्लो को मार दिया है, जिसने वकांडा का वाइब्रेनियम को चुराया था। और साथ में एरिक बोलता है कि वो वकांडा के रहने वाले एन जम्बो का बेटा एन जदाका है, जो टीचाला के पिता का भाई है, जिसको मार दिया गया था। एन जदाका यहाँ टीचाला को वकांडा की राजगद्दी के लिए चुनौती देता है, क्योंकि वो एक शाहीवादी से। टीचाला एन जदाका की बात को मान जाता है और अब टीचाला और एन जदाका की राजगद्दी के लिए फाइट होती है, जहां टीचाला से उसके ब्लैक पैंथर की पावर को वापस ले लिया जाता है। अब टीचाला और एन जदाका की फाइट होती है, जिसमें एन जदाका टीचाला पर भारी पड़ता है और उसे मारने लगता है। तब टीचाला को बचाने के लिए उनके गुरु आ जाते हैं, जो एन जदाका के पिता के दोस्त हुआ करते थे। एन जदाका उनके गुरु को भी मार देता है और टीचाला को झरने से नीचे गिरा देता है। टीचाला की माँ और उसकी बेटी उस जगह से भाग जाते हैं और अब वकांडा का नया राजा एन जदाका बन जाता है। एन जदाका को साई जड़ी बूटी से ब्लैक पैंथर की पावर दी जाती है, जिससे वो उसके पिता के पास में पहुंच जाता है। एन जदाका को ब्लैक पैंथर की पावर मिल जाती है और अब वो उस बगीचे में आग लगा देता है, जहाँ से ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ दी जाती थी। नाकिया उस बगीचे में से एक जड़ी बूटी को अपने साथ में रख लेती है और टीचाला की माँ सूरी और एजेंट रोज को लेकर जवारी कबीले के सरदार एम्बाको के पास में आ जाती है, जो उनकी दुश्मन है। नाकिया एम्बाको को बताती है कि टीचाला मर चुका है और कोई बाहर का आकर वकांडा का राजा बन गया है, जो वकांडा को खत्म कर देगा। साथ में नाकिया एम्बाको को ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी भी देती है। तब एम्बाको उन्हें एक जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर टीचाला जिंदा होता है और बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालात में होता है, जिसको बचाने के लिए जवारी कबीले वाले उसे बर्फ में रखते हैं। टीचाला की माँ टीचाला को जड़ी बूटी पिलाती है और उनके पूर्वज को याद करती है, जहाँ पर अब टीचाला वापस उसके पिता के पास में पहुँच जाता है और उनसे उसके कजिन भाई के बारे में पूछता है, जिसके साथ उन्होंने बहुत गलत किया था। टीचाला अब ब्लैक पैंथर की शक्तियों के साथ वापस सही हो जाता है। दूसरी तरफ एन जदाका वकांडा का राजा बनने के बाद वकांडा के हथियार को वकांडा से बाहर ले जाने के लिए बोलता है, जिसको वकाबी मान जाता है और अब वकाबी वकांडा के हथियार को वकांडा से बाहर भेजता है। टीचाला अब एन जदाका को रोकने के लिए आ जाता है और यहाँ पर एक लंबा फाइटिंग सीन चलता है। वकाबी अपने कबीले वालों के साथ टीचाला को मारने जाता है
और दूसरी तरफ ओकोए और उसके साथी टीचाला को बचाने के लिए जाते हैं और ओकोए एन जदाका से लड़ती है, जहां एन जदाका के पास में भी ब्लैक पैंथर की शक्तियां होती है। और दूसरी तरफ एजेंट रोस वकांडा से बाहर जा रहे वाइब्रेनियम की शिप को रोकता है। एन जदाका ओकोए और उसकी साथियों को मारता है, जहां पर अब सूरी और नाकिया भी एन जदाका से लड़ती है। टीचाला अब एन जदाका से लड़ने के लिए आ जाता है, जहां पर उनकी एक तगड़ी फाइट होती है और वो दोनों लड़ते हुए वाइब्रेनियम की माइन में गिर जाते हैं, जहां अब एन जदाका और टीचाला दोनों की ब्लैक पैंथर की शक्तियां वाइब्रेनियम के कारण खत्म होने लगती है। ओकोए और उसके साथियों की मदद करने के लिए जबीरे कबीले वाले वहां पर आ जाते हैं और वकाबी और उसके साथियों को हरा देते हैं। टीचाला भी अब एन जदाका को चालाकी से मार देता है। एन जदाका मरते हुए बोलता है कि उसने वकांडा को बस सपने में ही देखा था। तब टीचाला एन जदाका को वकांडा की एक जगह पर ले आता है, जहां पर एन जदाका अब मर जाता है और अब वकांडा में फिर से शांति हो जाती है। नेक्स्ट सीन में टीचाला उसके कजिन अंकल के घर पर आता है, जहां पर उस बिल्डिंग को वो खरीद लेता है जहां उसके पिता ने उसके भाई को मारा था। टीचाला उस जगह को वकांडा का एक केंद्र बना देता है, जहां से वो दूसरे देशों की मदद करेंगे और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे भी और मूवी के एक्सप्लेनेशन लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।